सभी को राधे राधे। प्रीवियस डे के अंदर मार्केट में इतनी अच्छी खासी सेलिंग हुई, बट फिर भी हमारा यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू क्यों था, क्यों हमने यहाँ पर बाइंग किया और एट द एंड मार्केट पूरा यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर कन्वर्ट होते हुए पूरा यहाँ पर रिवर्सल क्यों आ गया। साइकोलॉजी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं आपको हर दिन कंटिन्यूसली एक ही चीज़ समझाता हूँ कि मार्केट में साइकोलॉजी किसकी, एक बायर और एक सेलर जब प्रीवियस डे में कैसे पोजीशन बना कर गए हैं, इंट्राडे के अंदर इनकी कैसी साइकोलॉजी है, कैसे यहाँ पर लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये जब तक नहीं जानोगे, MACD ले लो, VWAP ले लो, RSI ले लो, ये चीज़ें क्या है कि आपको फिक्स माइंडसेट के साथ में ट्रेड करवा कि ये क्रॉसओवर हो गया मूविंग एवरेज का, यहाँ पर बाय कर लो, ये सेल कर दो। ये आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज के बेसिस पर नहीं, बस ये इन चीज़ों के बेसिस पर आपको जो है ट्रेड करने में हेल्प करती है। बट अगर एक्चुअल में आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग से कभी भी रिजल्ट नहीं आया एक्चुअल में, तो एक्चुअल में आपको रिजल्ट आएगा मार्केट की साइकोलॉजी को समझने से। वो तभी हो सकता है जब आप मार्केट में बायर और सेलर के माइंडसेट के बेसिस पर आप ट्रेड को समझो कि कैसे बायर कहाँ ट्रेड बनाता है। रिटेलर की बात कर रहा हूँ मैं। ऑपरेटर मार्केट में बायर कहाँ पर ट्रेड बनाता है, सेलर एक रिटेलर कहाँ मार्केट में सेल करता है, और एक ऑपरेटर कहाँ पर मार्केट के अंदर सेलिंग ट्रेड बनाता है। जब तक ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, प्रॉपर ट्रेड आप मार्केट में कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छी खासी पसंद आ रही है, मैं कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पर आपके लिए समझाता हूँ, प्रीवियस डे इससे प्रीवियस डे कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना। जो भी लाइक आपने किया है कम से कम वो लाइक नंबर भी कमेंट कर देना कि आपका लाइक नंबर 2 है, 3 है, जो भी यहाँ पर कमेंट हो, कम से कम कमेंट तो आप कीजिए। मैं बस इतना ही आपसे मांग रहा हूँ। बाकी वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूसली हमेशा फ्री के अंदर जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं वो आपके लिए हमेशा आती रहेगी। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले जस्ट एक स्मॉल अपडेट, यहाँ पर जो भी MMS कोर्स के बारे में यहाँ पर डिटेल जानना चाहते हैं, MMS में सिंपल देखो मॉर्निंग के अंदर किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। जो मैं ट्रेडिंग के अंदर सेटअप यूज़ करता हूँ वो सारे सेटअप मैंने यहाँ पर इसके अंदर बता रखे हैं कि मॉर्निंग के अंदर खासकर आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, आप क्विक ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, फर्स्ट कैंडल के अंदर कई बार आप मार्केट में कैसे एंट्री बना सकते हो, फेवर के अंदर, कंटिन्यू रिवर्सल के अंदर, सारे सेटअप यहाँ पर डिटेल में समझा रखे हैं। तो यहाँ पर साथ में साइकोलॉजी भी समझा रखी है, कहाँ पर एंट्री एग्जिट, मोस्टली ये सारी एक एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है। तो ये आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन के अंदर विजिबल हो जाएगा। प्रीवियस डे के अंदर मार्केट में सेलर आए, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की पोजीशन है। मैंने आपको डिटेल में समझाया था ये एक चीज़ कि यहाँ पर जो भी बायर मार्केट के अंदर बैठा है वो इतनी शार्प सेलिंग देखने के बाद में पोजीशन कोई भी नहीं यहाँ पर होल्ड कर पाएगा। या तो कोई अच्छा प्लेयर है वो अपना प्रॉफिट बुक करके गया है, या फिर मैंने आपको जो समझाया था जहाँ से रिटेलर ऐड होना शुरू हुए थे सबको मार्केट ने इसी सेम इंट्राडे के अंदर ही निकाल दिया। किसी को भी फर्दर पोजिशनल ट्रेड लेकर के जाने में यहाँ पर हेल्प नहीं हो पाई, सबके एसएल मार्केट ने यहाँ पर ही खाए। तो ऐसे में पोजीशन डाउनसाइड बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है। मार्केट यहाँ पर ओपन कहाँ हुआ, फ्लैट टू काइंड ऑफ एक छोटा सा गैप ओपन हो रहा है। प्रीवियस डे के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, डाउनसाइड बायर है नहीं। तो मार्केट ओपन होते ही डायरेक्टली एक बड़ी सारी कैंडल यहाँ पर बना रहा है, जो कि किसको अट्रैक्ट करता है, किसको बुलाता है, सिर्फ और सिर्फ सेलर को। जो भी मार्केट के अंदर इस सपोर्ट एरिया को, ये जो प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ से जो भी बाय करके भी निकला होगा उसको भी मार्केट ने निकाल दिया। किसी के भी एसएल पेंडिंग नहीं बचे, मार्केट सिर्फ और सिर्फ सबको सेलिंग साइड के अंदर मार्केट में डाल रहा है। तो ऐसे सेलिंग कभी भी मार्केट में सस्टेन नहीं करती। यहाँ पर हमने इमीडिएटली सेटअप के बेसिस पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाई। साथ में बैंक निफ्टी को भी मैं वॉच करा था कंटिन्यू, काफ़ी अच्छा खासा उसके अंदर भी मोमेंटम आया। इसके अंदर आज के दिन निफ्टी में थोड़ा कम मोमेंटम हमें देखने को मिला कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी, क्योंकि उसमें इसी एरिया के अंदर एक तो पहले ब्रेकआउट हुआ, फिर रेजिस्टेंस लेकर के एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट उसने अच्छा खासा कर दिया, फिर जाकर के थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। बट ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस एरिया को ही रिस्पेक्ट कर रहा था, तो इसी एरिया के आसपास हमने एग्जिट करने का प्लान किया। सेम चीज़ मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी बताया कि जहाँ पर सेलर और सेलर हैं ऐसे मार्केट कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि डाउन साइड बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है, होते तो मार्केट फिर कंटिन्यू कर जाता। मैंने आपको कल के दिन बताई भी ये चीज़ थी कि फ्लैट जब ओपन होगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की सिचुएशन हो जाएगी, और वो मैं सिर्फ आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर ही बता पाऊंगा कि कैसे वहाँ पर कैंडलस्टिक को, प्राइस को देख करके ट्रेड करना है। क्योंकि आज के दिन मेरे लिए खुद के लिए भी बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा था ट्रेड कर पाना कि मार्केट कहाँ जाएगा,
इस एरिया के अंदर मार्केट जैसे बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर चुका था, तो मैं सोच रहा था कि रिवर्सल ना आ जाए, तो कहीं ना कहीं मैं सेलिंग साइड के भी यहाँ पर प्लान करने लग गया था कि अगर मार्केट एक बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता है, सेलिंग में आता है और यहाँ पर जो बाइंग की ट्रेड है वो लॉस के अंदर जाती है, तो मैं ट्रेड को रिवर्स कर लूँगा, बाइंग से सेलिंग के अंदर टाइम नहीं स्पेंड करूँगा शिफ्ट होने में। क्योंकि अगर मार्केट एक बार नीचे आ गया तो फिर यहाँ से बिल्कुल भी पुल बैक लेकर के आज के दिन नहीं जाने वाला है ऊपर की तरफ। मार्केट को अगर बाइंग साइड के अंदर जाना है तो ये जो डे का लो मार्केट ने क्रिएट किया है वो नहीं टूटना चाहिए कहीं भी किसी भी कंडीशन में, तो बाइंग साइड के अंदर ही रहना आज के दिन सही होगा। अदरवाइज फिर मार्केट टूटते हुए काफ़ी नीचे आ जाएगा, डाउन साइड फिर आपको 24,500 के सपोर्ट हैं, तो यहाँ पर भी आराम से बायर के स्टॉप लॉस इजीली मिल जाएंगे, मार्केट आराम से डाउन साइड मोमेंटम कर पाएगा। तो यहाँ पर ऐसे में आज के दिन क्या हुआ, किसी ने भी बाय किया ना तो मार्केट ने सबको स्टॉप लॉस खाया है, सबको मार्केट ने निकाला है ब्रेकआउट बाय। ये लो मार्केट ने बायर को निकाला, यहाँ पर इतना टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर लोगों ने बाय किया, तुरंत मार्केट ने रिट्रेसमेंट इतना डीप किया और निकाला। ऐसा क्यों करता है, मार्केट को अगर अपसाइड सस्टेनेबल मोमेंटम करना है और ऐसे मार्केट यहाँ पर सबको इजी ट्रेड दे करके बाइंग के अंदर पैसा देगा तो सब पैसा कमा लेंगे, कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो आज के दिन प्रॉफिट ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो मार्केट में बायर के एसएल क्रिएट हुए, उनको निकाला, वापस फिर मार्केट ट्रेंड को अपने कंटिन्यू किया या फिर आज के इंट्राडे के मोमेंटम को फेवर में कंटिन्यू किया, और जो सेलर यहाँ पर एसएल वगैरह अवेलेबल थे सबको मार्केट टारगेट करता हुआ अपसाइड की तरफ यहाँ पर आज के दिन बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर किया है। बैंक निफ्टी का भी देखोगे तो यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं मार्केट में, डाउन साइड कोई भी बायर का एसएल नहीं है, क्योंकि ये तो क्लियरली जहाँ से पुल बैक बार बार सपोर्ट ले रहा था उस एरिया को भी मार्केट ने कल के ही दिन यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया, तो फर्दर बायर का एसएल नहीं है। इंट्राडे में सबकी साइकोलॉजी वैसे भी सब सेलिंग साइड के अंदर हैं, कोई भी बाय करना नहीं चाहता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में नहीं जा सकता, और ओपन होते ही मार्केट ने मोमेंटम भी सेलिंग का दिखाया, तो सब सेलिंग के अंदर यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे, कोई भी बाइंग साइड के अंदर इजीली मार्केट में शिफ्ट नहीं हो सकता जब तक मार्केट कोई अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ नहीं कर देता। और यहाँ पर इसी के बेसिस पर निफ्टी के अंदर भी आज के दिन ट्रेड बनाया, बैंक निफ्टी थोड़ा फास्ट मूव किया आज के दिन, बट मेजॉरिटी टाइम अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में 90% टाइम आपको निफ्टी फर्स्ट मूवर दिखेगा, जहाँ पर बड़ा मोमेंटम फास्ट मोमेंटम होगा और बैंक निफ्टी उसको फॉलो करेगा एट द एंड में। सेम यहाँ पर भी एकदम परफेक्ट मोमेंटम हुआ, ब्रेकआउट दे करके लोगों ने बाय किया, मार्केट डाउन साइड आया, बायर को बुलाता रहा और सबके एसएल भी खाए, वापस होल्ड करके बायर का मोमेंटम किया। बट ऐसे चार्ट के अंदर आप देखो तो बायर को टिकने नहीं दिया, जो भी रिटेलर मार्केट में बाय करना चाहेगा यहाँ पर उसको होल्ड नहीं करने दिया किसी भी कंडीशन में कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने वाला है, जाएगा तुरंत एसएल, वापस एंटर करेंगे तुरंत स्टॉप लॉस। तो ऐसी कंडीशन में बायर का कॉन्फिडेंस नहीं रहता और एंड में यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आया है। अब देखते हैं कि कैसे अगले दिन मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जो मार्केट के अंदर ऐसे मोमेंटम के अंदर ट्रेड किए होंगे उनके बार बार मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, तो जब फर्दर ऐसा मोमेंटम आता है तो रिटेलर ज़्यादा खास पोजीशन बना नहीं पाते। यहाँ पर 54,000 का जब ऊपर निकला होगा तब ऐसी कंडीशन में फर्दर यहाँ पर ज़रूर पोजीशन मार्केट के अंदर लेकर के गए होंगे। तो अगर यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं 54,000 के नीचे की तरफ अगर ओपनिंग होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पर सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करूँगा, जो बायर यहाँ पर हैं उनके एसएल को टारगेट करते हुए एक डाउन साइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट अगर इस लेवल के नीचे की तरफ ओपनिंग हो रहा है तो। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो ऑलरेडी मार्केट ने अच्छे लेवल का मोमेंटम करके ब्रेकआउट करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, और मार्केट को अगर अपसाइड मोमेंटम करना है तो बार बार इस एरिया में या फिर इस सपोर्ट एरिया में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग या फिर यहाँ पर ओपनिंग एक परफेक्ट सिचुएशन नहीं हो पाएगी बड़ा बाइंग साइड का मोमेंटम आने में। तो यहाँ पर मार्केट की इसके नीचे ओपनिंग एक नेगेटिव सिनेरियो रहेगा, जो भी इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को देख करके रिटेलर्स की साइकोलॉजी बाइंग साइड के अंदर रहेगी, तो वहाँ पर हमें सेल करने में, देखो एक चीज़ समझो, ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ थोड़ा टफ हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको ये चीज़ों की आदत नहीं है।
यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है बाय कर लो, ये ब्रेक कर रहा है सेल कर दो, ये रेजिस्टेंस है यहाँ से सेल कर दो, या फिर चार्ट ये बता रहा है। मैं आपको प्योर कोर्स साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि मार्केट में कौन यहाँ पर पोजीशन बना करके बैठा है, कौन यहाँ पर ट्रेड ऐसे कर सकता है इस चार्ट को देख करके। एक मैंने एडवांस चार्ट ट्रेडिंग का कोर्स क्रिएट किया था, उसके अंदर मैंने आपको क्या चीज़ें समझाई है। चार्ट का स्ट्रक्चर देख करके कैसा चार्ट बन रहा है, उसे देख करके लोग कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। ये साइकोलॉजी जब तक आपको नहीं पता चलेगी कि कैसा स्ट्रक्चर बना है, उसके बेसिस पर अगले दिन लोग कैसा ट्रेड करेंगे। मार्केट नेगेटिव है तो क्या ज़रूरी है कि वहाँ पर सेल करें या फिर बाय लोग वहाँ पर कर सकते हैं। कैसी कैसी साइकोलॉजी होती है चार्ट को, कैंडलस्टिक को रीड करना। जब तक ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, फास्ट मोमेंटम में बड़ा गैप अप ओपन होता है तब, जब तक एक एक चीज़ आपको मार्केट की नहीं आएगी तब तक आप इंट्राडे में परफेक्ट कभी भी नहीं हो पाओगे। आपको मास्टरी करना ही पड़ेगा। कोई एक सेटअप ऐसा बता दो, ऐसी चीज़ कर दो, उससे कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते जब तक आप मार्केट को डिटेल में नहीं समझोगे। तो यहाँ पर अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर की तरफ, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया के ऊपर की तरफ ओपनिंग होता है तो यहाँ पर हम बाइंग साइड में ही फोकस करेंगे। मार्केट या तो साइडवेज हो सकता है या फिर एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर हम प्लान नहीं करने वाले। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पर सेलिंग के अंदर फोकस करेंगे, बाय नहीं करेंगे। फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर, लाइव ट्रेडिंग का जो ग्रुप है, वहाँ पर चीज़ें अपडेट कर दूंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड को प्लान करना। निफ्टी की यहाँ पर बात करें तो जितनी सेलिंग आई थी पूरी यहाँ पर बाइंग के अंदर कवर होकर के एक इनगल्फिंग कैंडल निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको देखने को मिली होगी। तो अब मार्केट कैसे ट्रेड करेगा, सेम सिचुएशन है। अगर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, इस एरिया के अंदर ओपनिंग हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं सेलिंग साइड के अंदर फोकस करना चाहिए। बाइंग साइड के अंदर ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं रहना चाहिए, ये चीज़ सोचते हुए कि मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मार्केट को बाइंग के अंदर जाना है तो ओपनिंग अच्छी खासी देना है, वो भी बड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए रेजिस्टेंस एरियाज़ के ऊपर। ऐसी कंडीशन में तो चार्ट सस्टेन कर पाएगा, ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अगर मार्केट वापस इसी रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, हाई के अंदर ही वापस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर लोग बाय करते रहेंगे। डाउन साइड मार्केट आराम से आ पाएगा, बायर को टारगेट कर सकता है। कहीं ना कहीं या तो साइडवेज या फिर नेगेटिव मार्केट देखने को मिलेगा। सेलिंग का आपको मार्केट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट बाइंग साइड का मोमेंटम इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड रहूँगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर इंटरेस्टेड रहेंगे। इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।